हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका यूट्यूब वाली क्लास में। आज हम जैसे कि आप जान रहे हैं हम पेरीमीटर और एरिया का चैप्टर कर रहे हैं जो कि 6th क्लास का 6th चैप्टर है। ठीक है, आज एक एग्जांपल हम एक और लेके करते हैं। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। ठीक है, जैसा कि कहा गया है ये पार्क स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर पार्क आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये स्क्वायर पार्क है। ठीक है, पार्क के चारों तरफ ये ऐसे चलने के लिए एक दिया गया है रास्ता जिसपे हम वॉक करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक साइड है वो 75 मीटर है। ठीक है, तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा। ठीक है, अब जो है उषा इस पार्क के 3 राउंड्स लगाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करती है ऐसे इसके along with this साइड वो 3 राउंड्स लगाती है। ठीक है, तो हम इसमें अभी पेरीमीटर को निकालेंगे। ठीक है, देखिए पेरीमीटर distance traveled by Usha is equal to perimeter of a square park. ओके, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 4 इंटू साइड के साइड साइड इसका कितना दिया है? 75 मीटर होगा 4 इंटू 75। ठीक है, जिसका आंसर आएगा 300 मीटर। ठीक है, देन अब इसका हमने क्या किया है, एक बार वो चलती है 300 मीटर। ठीक है, लेकिन उषा क्या करती है, जब वो वॉक करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 3 राउंड्स लेती है वो पार्क का। ठीक है, देन डिस्टेंस traveled by Usha is equal to 3 into 300. Okay, means 900 meter is the answer. ये है कि उषा 900 मीटर आपका स्क्वायर 900 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है जब वो स्क्वायर पार्क के 3 राउंड्स लगाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसे प्लीज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, perimeter of a rectangle is given what 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसकी ब्रीथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं पेरीमीटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अ
rectangle is 2L plus B। ठीक है, हमें दिया गया है पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अगर हम फॉर्मूला अगर रख के, ठीक है, मतलब ये वाले फॉर्मूले को रख के अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस तो कितना पेरीमीटर आता है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो बिट दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। एल हमें नहीं पता है, हमें एल कैलकुलेट करना है, इसको हम इसलिए हम एल को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, बिट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है 14। ठीक है, आप देखिए, अगर यहाँ देखिए मैंने, अगर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का साइन नहीं है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, तो ये l प्लस 2 इक्वल टू यहाँ आके, जब 2 को हम यहाँ इधर की तरफ, अब इस 2 को हटाना है हमें, तो 2 को हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन जब इक्वल टू के इधर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लेंथ और ब्रेथ को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, अब 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब देखिए लेंथ यहाँ पर है, यहाँ पे बीच में ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आके ये क्या बन जाएगा, -2। तो लेंथ हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम एक दूसरा सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब ये स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमें साइड निकालना है। ठीक है, इस स्क्वायर में कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, सिर्फ एक साइड होती है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। आप इसमें अगर देखें तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, अब 4 इंटू साइड, ठीक है, क्या आता है, 4, मतलब साइड को 4, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब हमें सिर्फ एक साइड निकालनी है, तो हम 20 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। साइड को 4 से मल्टीप्लाई करने पे अगर 20 आता है तो साइड कितना आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जिसका आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगेन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हमें ब्रेड्थ को कैलकुलेट करना है कि ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ
इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसकी विड्थ कितनी कैलकुलेट करी जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ, मतलब लेंथ और विड्थ को एक बार ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ दी हुई है तो हम लेंथ की जगह क्या रख देंगे 3, प्लस विड्थ हमें नहीं दी है तो उसको हमें निकालना है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 12 यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 6, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो भी कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।